हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके कुछ चैप्टर को हमने पढ़ा था। अब हम उन चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। तो ये वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 कुलस्य आचारः फैमिली ट्रेडिशन के एक्सरसाइज वर्क को करेंगे, अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम पदम चित्वा लिखत, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट। इसमें जो सही ऑप्शन है उसे आपको चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तृषा पीड़ितः शिशु कस्य समीपम गच्छति। प्यासा शिशु, चातक शिशु जो था वो प्यास से पीड़ित था, वो किसके पास गया? वृद्ध समीपम, पितृ समीपम, नदी समीपम या जननी समीपम। तो इसका सही आंसर होगा जननी समीपम, अपनी माँ के पास गया। सेकंड क्वेश्चन है, मेघ इति शब्द से पर्याय का। मेघ, मेघ शब्द का पर्याय क्या है? सेम मीनिंग निकलने वाला दूसरा शब्द क्या है? जलम, वृष्टि, जलदः या गंगदम। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, जलदः। थर्ड क्वेश्चन है, सर्वैः किं रक्षितव्यम। तडागः, कुलाचारः, मेघः, शिशुः। तो इसका सही आंसर है कुलाचारः। हम सभी को अपने ट्रेडिशन को, फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, वृद्ध की दृशा आसीत्। वृद्ध, बूढ़ा व्यक्ति कैसा था? किसान। अंधः, विकलः, मरणासन्नः या स्वस्थ। तो इसका आंसर होगा सी, मरणासन्न, यानी डेथ बेड या फिर मरने की हालत में था वो। फिफ्थ क्वेश्चन है, शिशु कस्य प्रतीक्षां करोति। मेघस्य, मेघाय, मेघम या मेघेन। तो यहाँ मेघस्य है, कस्य की जगह यहाँ होगा मेघस्य। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, पुनरपि इति शब्द से उचितम संधि विच्छेदम दर्शयत। पुनरपि का सही जो संधि विच्छेद है उसे हमें सेलेक्ट करना है। पुन प्लस रपि, पुनो प्लस अपि, पुनः प्लस अपि या पुनर प्लस पी। तो इसका सही आंसर होगा पुनः प्लस अपि। नेक्स्ट है, वत्स कुलस्य आचारं रक्षितुं त्वया सम्यक आचरितम वाक्यम कह कदति, कह वदति। ये जो सेंटेंस है ये किसने बोला है कि तुम्हें अपने कुल के आचरण को या फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसको किसान ने अपने बेटे को कहा था कि आपको अपने कुल के ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा, यही हमारी परंपरा है। तो ये जो वाक्य है ये किसने बोला था? जननी, वृद्ध, कृषक पुत्र, चातकः। तो इसका सही आंसर होगा वृद्ध। 8 नंबर क्वेश्चन है, अहम तडाग जलम पातुम रिक्त स्थाने उचितम क्रियापदम लिखत। पातुम के बाद क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, इच्छति, इच्छसि, इच्छामि या इच्छतु। तो इसका सही आंसर है इच्छामि। हमेशा अहम के साथ मी लगता है, जैसे पठामी, गच्छामी, इच्छामी, खिलामी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। फर्स्ट क्वेश्चन है, कः तृषया पीड़ितः आसीत्। कौन प्यासा था? तो एकः चातक शिशुः तृषया पीड़ितः आसीत्। सेकेंड क्वेश्चन है, चातक शिशु किम पातुम न अर्हति। चातक शिशु को क्या नहीं मिल रहा था? चातक शिशु मेघ जलम पातुम न अर्हति। उसे मेघ जल, वर्षा का जल नहीं मिल रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, कृषक पुत्र से दारिद्र्यम केन नष्टम भविष्यति। कृषक पुत्र की दरिद्रता को, उसकी गरीबी को कौन नष्ट कर सकेगा? तो कृषक पुत्र से दारिद्र्यम मार्गे प्राप्तेन धन स्यूतेन नष्टम भविष्यति। मार्ग में जो उसे प्राप्त हुआ था
धन का बैग, उससे उसका जो गरीबी था या दरिद्रता थी वो दूर हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है कृषक पुत्रेण मार्गे किम प्राप्तम। कृषक पुत्र को मार्ग में क्या मिला। कृषक पुत्रेण मार्गे धन स्यूतः प्राप्ता। धन की थैली, स्यूता मतलब बैग। फिफ्थ क्वेश्चन है शिशुः तृषा केन नष्टा। शिशु की जो प्यास है वो कैसे नष्ट हुई। तो इसका उत्तर है शिशोः तृषा मेघ जलस्य पानेन नष्टा। जब उसने बारिश के पानी को पिया तब उसकी जो प्यास थी वो नष्ट हो गई, खत्म हो गई। थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित पदानां स्थाने कोष्ठकात् पदम प्रस्थाप्य प्रश्नवाक्यम रचयेत्। यूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड एंड मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये जो ब्रैकेट में कोष्ठ में दिया गया है शब्द, हमें इन अंडरलाइन की जगह में कौन सा शब्द आएगा इसमें से वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जननी शिशुम बोधयति। जननी के जगह क्या आएगा, स्त्रीलिंग है इसीलिए का शिशुम बोधयति, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है। सेकंड क्वेश्चन है मार्गे परिश्रांतः स तिष्ठति। मार्गे परिश्रांत, आराम करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, परिश्रांतः की जगह कीदृशः। मार्गे कीदृशः स तिष्ठति। थर्ड क्वेश्चन है कृषकः वृद्ध आसीत्। तो कृषिकः की जगह आएगा कः, मेल में कः आएगा, पुल्लिंग है ये। फोर्थ क्वेश्चन है धन स्यूतः मार्गे प्राप्तः। धन स्यूतः थैली की बैग जो मिली थी मार्गे, मार्ग में प्राप्त हुई थी, रास्ते में। तो मार्गे की जगह क्या आएगा, कुत्र। जहाँ भी कोई जगह का नाम हो वहाँ हम कुत्र लगाते हैं। सह तस्यै सर्वं वृत्तांतम कथयति। तस्यै की जगह क्या आएगा, सेम प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है कश्यै, तो यहाँ सह कश्यै सर्वं वृत्तांतम कथयति। कुछ शब्द में सेम प्रोनाउंसिएशन निकलेंगे, जैसे बालकेन होगा तो उसकी जगह केन होगा, बालकस्य होगा तो उसकी जगह कस्य होगा। फीमेल के लिए का होता है, मेल के लिए कह होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो हमें बहुत ही आसानी से इसमें करने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशानुसारम धातु रूपाणाम परिचम कार्यत। रिकग्नाइज द फॉर्म्स एज डायरेक्टेड। इसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके धातु काल लकार पदम पुरुषा वचनम, इसका पूरा डिटेल हमें बताना है। तो अगर हमें धातु रूप लर्न होगा तो ही हम ये सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए धातु रूप लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इच्छामि, तो ये मेन धातु क्या है इसका, इच्छ से बना है इच्छामि। वर्तमान काल लट लकार में इसका उपयोग इच्छामि आता है, लट लकार में इच्छामि शब्द आता है। कौन सा पदम, परस्मै पदम, उत्तम पुरुषः एक वचन। वैसे ही गच्छति का गच्छ धातु, वर्तमान कालः लट लकार, परस्मै पदम, अन्य पुरुषः एक वचन। अहर्षि, अहर धातु, वर्तमान कालः लट लकार, परस्मै पदम, मध्यम पुरुष एक वचन। उसी तरह कथयति, कथ धातु, वर्तमान कालः लट लकार, परस्मै पदम, अन्य पुरुषः एक वचन। उसी तरीके से वदति, वद धातु, वर्तमान कालः लट लकार, परस्मै पदम, अन्य पुरुषः एक वचनम। तो जैसा होता है पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। लेकिन आपके बुक में पहले पठामी पठावा पठामा, पठसी पठता पठन्ति और इस तरीके से दिया गया है। तो ये हमें धातु रूप याद करना है, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आंग्ल भाषायां लिखत। अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कुलाचार मीन्स। कुलाचार का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है।
Kulachar means conduct followed in a family or dynasty by tradition. Drinking only the water of the cloud was the tradition of the Chataka birds. Keeping the promise at any cost was the family tradition of the dynasty of Raghu. The idea of Kulachara is inculcated deeply in the mind of the old farmer's son. तो इसमें यही कहा गया है कि अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना यही कुल का आचरण है, कुलस्य आचरण। उसमें क्या था, बर्ड्स चातक का फैमिली ट्रेडिशन क्या था कि वो अपने फैमिली ट्रेडिशन के अनुसार कोई भी पॉन्ड का पानी या तालाब का, रिवर का, कहीं का भी वो पानी नहीं पी सकता है। वो सिर्फ वर्षा जल यानी जो क्लाउड का, वाटर ऑफ द क्लाउड, उसी को वो पी सकता है। और उसी तरीके से फार्मर के फैमिली ट्रेडिशन भी यही था कि वो दूसरों की चीज़ों को नहीं रख सकता है, ये उसका कुल का ट्रेडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट डज मदर आस्क बेबी चातका नॉट टू डू? मदर ने क्या कहा बेबी चातक को नहीं करने के लिए? मदर आस्क बेबी चातका नॉट टू ड्रिंक द वाटर ऑफ अ लेक और पॉन्ड टू सेटिस्फाई इट्स थर्स्ट. She explains that drinking the rainwater falling directly from the cloud is a family tradition. Drinking any other water means going against the noble tradition. उसकी माँ ने उसको यही बोला था कि आप किसी लेक के पानी को, पॉन्ड के पानी को नहीं पी सकते हो अपनी प्यास को बुझाने के लिए। हमारे फैमिली ट्रेडिशन का यह रूल है कि हम सिर्फ वर्षा के जल को, मेघ जल को ही पी सकते हैं, ऐसा हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। और अगर पॉन्ड का पानी या रिवर का पानी आप पीते हो तो वो हमारे फैमिली ट्रेडिशन के अगेंस्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर वाई डिड द फार्मर सन इवन नॉट टच द बैग ऑफ वेल्थ? इतना गरीब होने के बाद भी फार्मर के बेटे ने, किसान के बेटे ने क्यों नहीं उस बैग को, धन से भरे हुए बैग को उठाया? बेबी चातका हैपन्स टू ओवरहियर द conversation of the farmer and his son. The son tells the old farmer how he found a bag of wealth on his way. He reached out his hand but instantly took it back when he remembered the father's advice. Not taking the money belonging to other person was their family tradition. He left the bag where it was lying and followed द फैमिली ट्रेडिशन. बेबी चातक जो था वृक्ष पे जब आराम कर रहा था, रेस्ट करने के लिए रुका था, तो वो किसान और उसके बेटे के बीच में जो भी बातें हो रही थी वो सब सुन रहा था। वो ये भी सुन रहा था कि कैसे किसान इतना गरीब है और उसके बेटे को रास्ते में धन की थैली मिली तो भी उसने वो थैली नहीं उठाई। जैसे वो थैली को पकड़ने गया, उसे वो तुरंत ये माइंड में आ गया कि उसके फैमिली ट्रेडिशन के ये अगेंस्ट है। उसके फादर ने उसे ये एडवाइस दी थी कि हम किसी और के मनी को या किसी और के कोई चीज़ को नहीं ले सकते हैं, ये हमारा कुल का आचरण है। तो किसान के बेटे ने वो बैग को वहीं छोड़ दिया अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड बेबी चातका नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड? बेबी चातका क्यों नहीं पॉन्ड के पानी को पिया? बेबी चातका वाज एफिलिक्टेड बाई थर्स्ट. व्हेन इट्स मदर टोल्ड अबाउट देयर कुलाचारा ऑफ ड्रिंकिंग ओनली द वाटर फ्रॉम द क्लाउड, बेबी चातका लेफ्ट फॉर द pond with paying heed to mother's advice. On the way, the conversation between the dying farmers and his son brought about a great change. Baby Chataka was convinced that observing Kulachara was very important. So the young bird decided to wait for the rains and abstained from drinking water from the pond.
जब बेबी चातका प्यास से व्याकुल था, प्यास से तड़प रहा था, तब वो अपनी माँ के पास जाता है और ये सारी बातें बताता है कि उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। उसकी माँ उसको यही बोलती है कि हमें बस मेघ जल को ही पीना है, यही हमारा कुल आचार है या कुलाचार है। लेकिन फिर भी अपनी माँ की बातों को नहीं मानते हुए चातक शिशु वहाँ से चला जाता है पौंड के पानी को पीने के लिए। अपनी माँ की बातों को वो नहीं मानता है और जब वो रास्ते में एक पेड़ पे रुकता है तो वो किसान और उसके बेटे के बीच में जो भी बातें होती हैं वो सब वो सुनता है और उन सभी बातों से वो कन्विंस हो जाता है और अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए वो सोचने लगता है, उसे वो मान जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो रेन वाटर ही पिएगा, पौंड का पानी नहीं पिएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।